दोस्तों लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज ने अभी फिलहाल ही कुछ 5-10 मिनट पहले ही एक अपडेट लाया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही साथ कल भी एक अपडेट आया था, वो भी हम शेयर करेंगे। एंड देन लास्ट में जानेंगे कि क्या अभी इस लेवल पर हमें बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है स्टॉक। पिछले एक साल पहले कुछ 50-60 पैसे पर चलता था और अभी चलता है 4 रुपये पर। तो दोस्तों इतनी बड़ी कहानी जो है शेयर की 500-700% रिटर्न देने वाली, तो अभी हमें क्या करना चाहिए फिलहाल सर? इतने टाइम में तो 5-6 महीने से ये है ना एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स एंड अ लिटिल हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। ऑफिशियल अपडेट मैंने आपके सामने पेश कर दिया। लॉयड स्टील इंडस्ट्री ने क्या कहा है कि लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने बताया है बीएसई को कि इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ये 14 तारीख को शेड्यूल हुई है, और अगर आप पकड़ो तो ये 4:30 बजे के आसपास चलेगी। थर्सडे को 14 तारीख को, यही थर्सडे को 14 तारीख को इनकी मीटिंग है, 4:30 बजे तक चलेगी। और इन्होंने मीटिंग में क्या बयान करने वाले हैं वो भी इन्होंने बताया है। सबसे पहले तो ये है ना डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे जो है इनका प्रपोजल फॉर इक्विटी शेयर्स। तो दोस्तों ये एक करने वाले हैं कि इनका इक्विटी शेयर जो कन्वर्टेबल वारंट्स है ना उसको एक वो लोग डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। प्रमोटर ग्रुप के बेसिस पर, प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर को देना चाहिए या फिर अभी क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और अपने फंड रेजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये एनएसई की वेबसाइट पर फंड रेजिंग एंड अदर बिजनेस मैटर्स। तो दोस्तों एनएसई की वेबसाइट पर तो खाली फंड रेजिंग ही लिखा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि वो लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट होने वाले हैं, और कन्वर्टेबल वारंट्स या फिर प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर्स या फिर प्रमोटर के ग्रुप को देना है। ये 3 बातें डिस्कस होगी। तीनों में से किसी भी एक वे के अंदर जो है वो फंड रेज होगा, या तो इक्विटी शेयर के जरिए होगा, या तो कन्वर्टेबल वारंट के जरिए होगा, या तो प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर के ग्रुप को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 वेव्स में से किसी एक वे के ऊपर चर्चा होगी एंड फाइनलाइज होगा कौन से वे से हमें फंड रेजिंग देखने मिल सकता है। तो दोस्तों एक बात होगी कि प्रमोटर अगर अपना इक्विटी डाइल्यूट कर देंगे ना, तो दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन पर है। आपने सही सुना, ओवरबॉट जोन पर है। वो तो हम लास्ट में देखेंगे, बट अभी हम देखेंगे इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन ऑफ 2018 के अंदर ये एक्ट ये लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों देखो यही डेट को 14 अक्टूबर को जो हमारा थर्सडे आता है, कुछ 4:30 बजे के आसपास ये लोग डिस्कशन करने बैठेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है उसको मैं अभी डिटेल में तो बता नहीं सकता, बट आप एक समझ लो शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है। एंड उसके अंदर वो लोग जो है थोड़ा अल्ट्रेशन करने के लिए बैठने वाले, एमओए के अंदर वो थोड़ा सा अल्ट्रेशन करने वाले। तो अगर आपको फाइनेंस और कॉमर्स फील्ड से नहीं हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल आपको एक ये अपडेट पता होनी चाहिए जो जनरली आपको किधर मिलेगी नहीं, मतलब मिलेगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, एमओए क्या होता है, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, आप वीडियोस देखते रहिए। आने वाले वीडियोस के अंदर आप अगर 15-20 वीडियोस भी देख लोगे ना तो आपको इन जनरल नॉलेज आ जाएगी। तो दोस्तों एमओए के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये अल्ट्रेशन करने वाले हैं कैपिटल क्लॉज के अंदर, और मतलब आप समझ लीजिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को ये लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो जो शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो चेंज होने वाला है। इससे आपके शेयर को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इससे आपके फेवर में कोई चीज़ होगी क्या? डेफिनेटली आपके फेवर में ही तो कंपनी डिसीजन ले रही है, मीटिंग्स ले रही है। अब जो तीसरी बात ये लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है कि चेयर पर कौन बैठेगा। जो यहाँ पर चेयर पर इनका जो मेजर चेयरपर्सन है उनके अंदर जो मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट में कोई किसी को रखना है या फिर नहीं रखना है। तो दोस्तों अगर किसी बड़े इंसान को इन द सेंस अगर किसी को प्रमोट कर दिया या फिर किसी को डिमोट कर दिया, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी मैटर करेगी। लेकिन वो किस बंदे को प्रमोट किया, किस बंदे को हटा दिया, वो सारी चीज़ें आने के बाद ही पता चलेगी। वी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, बट जो भी होगा कंपनी के भले के लिए होगा। और अगर कुछ भी होगा 14 तारीख को, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो दोस्तों इसके ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसके अंदर आ सकते हो, ताकि जो भी हम अपडेट करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको पता चल जाए। एंड अभी हाल ही में हमने डाला है टेलीग्राम चैनल पर कि आपको अभी IT स्टॉक्स गिर रहे हैं, सो आपने उठाया कि नहीं
वो हमने पूछा, कई सारे लोगों ने उठा भी दिया। चलिए अभी देखते हैं इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो डेफिनेटली 18 तारीख को हमारा ध्यान इस पर डेफिनेटली रहना चाहिए। भले ही आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो या फिर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हो या फिर कई सारे लोगों ने तो अपने लाखों रुपए भी डाल दिए। तो दोस्तों मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ सकता है, और बेसिकली जो फ्रेश बाय करना चाहता है मैं अभी मना ही करूंगा। वो क्यों करूंगा वो हम थोड़ी देर में टेक्निकल्स में देखने ही वाले हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है ये 18 तारीख को आने वाले। तो इन्होंने कंपनी ने क्या बताया है, कंपनी ने बताया है कि 30 सितंबर को जो इनका ट्रेडिंग व्यू खत्म हुआ उसके अंदर अभी जो है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर सारे ट्रेडिंग विंडोज भी लोगों के बंद हो चुके हैं। एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बस अभी आप और किसी जो है इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना, एंड वो हमारे लिए नहीं है, ऑब्वियसली किसी और बाकी दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके लिए। अब दोस्तों ये तो अपडेट्स आ गई जो मैंने आपको बताई, एंड यही था जो इसके अंदर लिखा हुआ था। अब देखिए ये आप पढ़ते ना तो आपको कुछ ज़्यादा ही हो जाता, मतलब ज़्यादा ऊपर से चले जाता, क्योंकि देखिए ये कौन सी भाषा में लिखा है वी डोंट नो, मतलब ऐसी ऐसी भाषा में लिखा नहीं लगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लियो तो जो भी इसके अंदर लिखा है सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये देखिए ये ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें मैंने बता दी है सिंप्लीफाइड मैनर में। अगर आपको अच्छा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। अब दोस्तों क्या है ना, इसने एक साल के अंदर 600% के रिटर्न दिए है, और वहीं पर अगर हम बात करें 5 साल के अंदर इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। हमें पता चला था कि इस जगह पर है ना, हमें पता ही था कि इतना लंबा कंसोलिडेशन डेफिनेटली देगा। और ये जो कंसोलिडेशन आपको ये 5 साल के फेज में बहुत छोटा दिख रहा है ना, बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। जिसने इसके अंदर बाइंग की है उसको पूछ लेना, उसको पता होगा। तो दोस्तों इधर से उसने बाउंस बैक दिया था, अब उसने अपने 5 ईयर के जो हाई है उसको तोड़ दिया है। बट दोस्तों ऐसी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है ना जिसकी वजह से हमें इसका पी तो नेगेटिव में देखने मिल रहा है। इसका मतलब अभी इसके अंदर बाइंग होगी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे इसका टेक्निकल लेवल तो RSI 83 पर है और MFI भी 84 पर है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ये ओवरबॉट जोन्स में है दोस्तों। ओवरबॉट जोन के अंदर क्या होता है ना, अभी इसके अंदर कभी भी पुल बैक आ सकता है। अभी पुल बैक इन द सेंस कभी भी इसके अंदर है ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपना एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए, और जितना थोड़ा मोटा प्रॉफिट है उसको निकाल लीजिए, बाकी रहने दीजिए, है ना। अगर आपने ऊपर के लेवल पर भी थोड़ी खरीदारी कर ली बाद में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो क्या पता आने वाले टाइम में जो गिरावट आने वाली है उससे बच जाओ। एंड मैं ये गिरावट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले साल इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले साल स्टील स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज वाई ये स्टॉक बड़ा है। और अगर आप देखो पिछले साल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसी वजह से जो ये साल आया ना, ये साल में इन्होंने जनरल सा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब अगर आप पकड़ो तो ये साल में इन्होंने जनरल सा परफॉर्मेंस दिया है, दैट इज वाई इनका जो रेवेन्यू है वो 50% डाउन था Q1 के अंदर, और जो नेट इनकम थी वो 500% डाउन थी यही Q1 के अंदर। दैट इज वाई हमें इतनी बड़ी जो गिरावट है वो देखने मिली। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी है ना, इतनी बड़ी गिरावट हुई नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया है। कई सारे रिटेलर्स इसके अंदर बाइंग के लिए बैठे हुए थे, दैट इज वाई इसको नीचे जाने नहीं दिया गया। प्लस इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हावी थे, जिसके कारण जो एक्सपेक्टेशन थी बाजार की गिरने की वो हुई नहीं कंप्लीट। एंड अभी इसने तो अपने बॉक्स को भी तोड़ दिया है दोस्तों। ये वाला बॉक्स मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बना के बताया था, एंड इस बॉक्स को भी तोड़ दिया। दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जो टेक्निकल्स है वो इसके फेवर में नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपने शॉर्ट टर्म या फिर 5-6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो, या फिर अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। वरना अगर ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारता है, जो इसने पिछले क्वार्टर के अंदर खराब रिजल्ट पेश करने के बावजूद भी नहीं मारा था, तो डेफिनेटली आपको बहुत लंबा नुकसान इस स्टॉक के अंदर हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की होगी, या फिर अगर आपने किसी भी और दूसरे रीजन से थोड़े ही टाइम के लिए बाइंग की होगी, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। वरना और एक बात है कि अगर आप ऐसे हो जो गिरावट के अंदर पैनिक लेता है क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, एंड ऑब्वियसली लेना ही चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई है, सो आप डेफिनेटली इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। पर्सनली मैंने तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कल करने वाला हूँ, आज नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं ये अकाउंट अगर आप पकड़ो तो 3 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी आप तक आने तक शायद 3:30 हो जाए तो मार्केट बंद हो जाए। बट स्टिल मैंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। आई थिंक कि ये कल के दिन फिर से ये थोड़ा सा भाग सकता है, एंड मैं कल के दिन
3-4% लेकर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हो? अब मैं इसके अंदर से पैसा निकाल कर IT स्टॉक्स जो गिर रहे हैं उसके अंदर पैसा लगाऊँगा। ऑलरेडी हैप्पीएस्ट माइंड जो है, हैप्पीएस्ट माइंड 6 से 7% एक हफ्ते के अंदर गिर चुका है। सो ये एक अच्छा मौका हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड को पकड़ने का। अभी आने वाले टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड ने एक लंबा सा कंसोलिडेशन फेस किया है, और वो भी ASM लिस्ट की वजह से। अभी 15 से 16 तारीख के आसपास ये ASM लिस्ट 4 से हट जाएगा और स्टॉक के अंदर लंबी तेजी आएगी। ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड भी इसी तरह से ट्रेड कर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड को यू कैन कंसिडर, एंड अगेन अदानी ट्रांसमिशन एंड इन्फोसिस, दीज बोथ स्टॉक्स कैन गिव अपसाइड इन द नियर फ्यूचर। सो आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हो, जिस तरह से नजर मैंने बना के रखी है। इन्फोसिस पर भी रखिए, अदानी ट्रांसमिशन पर भी रखिए, दोनों में से जो भी ब्रेकआउट देगा मैं इसे स्विंग ट्रेड में कंसिडर कर लूंगा। और अगर आपको वो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है ना, तो फिर आपको वो जरूर की जरूर देखनी चाहिए। वो आपको कुछ ना कुछ आपको एक हेल्प जरूर की जरूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना जरा भी मत भूलना, उसमें बड़ी बड़ी अपडेट्स आते रहती है डेली बेसिस पर। और एक फायदा ये होगा कि आप दूसरे लोगों से चैट भी कर सकते हो, जो फीचर आई डोंट थिंक कि कोई और देता है। और वो चैट करने का फीचर इतना अच्छा है कि लोगों का डाउट यूट क्लियर हो जाता है, चुटकियों में क्लियर हो जाता है। अगर मैं पर्सनली उधर ऑनलाइन नहीं रहता हूँ तो लोग अपने आप में ही डाउट क्लियर कर लेते हैं, जो एक अच्छी बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है।